तो ये ओएनडीसी क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, कहां से इसकी एंट्री हुई और किस तरह से ये ऑनलाइन कारोबार का पुराना हिसाब किताब बदल सकता है। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, उप महासचिव पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, हिमानी चौधरी रिसर्च एनालिस्ट, डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी मुख्य नीति अधिकारी इनमोबी और डॉक्टर गौरव गोपाल एमडी गोपाल्स 56। डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एक नई कंपनी अब बाजार में है, ये किस तरह से ऑनलाइन कारोबार का हिसाब किताब बदल रही है या इससे कितना कुछ बदल चुका है, कैसे इसकी एंट्री हुई, क्या है इसके बारे में जानकारी। नगमा, पहले तो ये बहुत माइलस्टोन मोमेंट है भारतवर्ष के लिए जब हम एक पोस्ट कोविड पैंडेमिक रिकवरी वर्ल्ड में देखते हैं। सबसे बड़ी सारे दुनिया भर की सरकारों की चिंता ये रही कि कोविड के बाद किस तरह से रिटेल को, एमएसएमई को, सूक्ष्म और लघु इंडस्ट्रीज को वापस खड़ा किया जाए। तो सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई। ये एक प्राइवेट कंपनी का संकलन दिया गया है, बट इसमें बहुत सारी ओपन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज, जैसे हम दुनिया भर में अब यूपीआई और इंडिया स्टैक का डंका बज चुका है, तो किस तरह से सिर्फ एक एंट्री बैरियर नए टेक्नोलॉजी के लिए ना हो, जहां आपको बहुत सारी इनिशियल लागत की जरूरत पड़े अपना बिजनेस और ग्राहक तक पहुंचाने के लिए। सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का अंडर लेयर इनमोबी इंडिया का पहला यूनिकॉर्न है। और रोपोसो और ड्रॉप शिपर्स छोटी छोटी जगहों से जहां डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स की किल्लत होती है, वहां सरकार ने ये पहल करी और उसके बाद इसको ओपन मतलब ट्रूली ओपन, कि कोई भी इसके साथ जुड़ सकता है। और आपकी जो बाय साइड और सेल साइड दोनों की प्रॉब्लम होती है कि ग्राहक कैसे अक्वायर करें, नए लोगों को कैसे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, वर्सेस आप एक छोटे सेलर हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कंपीट कर सकें। तो सरकार ने ये एक बहुत अच्छी पहल के तहत कहा कि आपको इस प्रांगण में इस पर्टिकुलर हिस्से की जरूरत है, तो वो ये टेक्नोलॉजी पूरा करेगा। अगर आप फिनटेक है और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है, अगर आप लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जैसे आपके पत्रकार ने पिज्जा ऑर्डर किया और डंजो ने डिलीवरी करी, तो यहाँ अपटेक भी हो रहा है, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आप एक सिक्योर नेटवर्क देख रहे हैं जो ट्राइड है, टेस्टेड है। तो जो इसके डिसेंटर्स है वो कहेंगे कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और बायर सेलर मार्केट की जरूरत है। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। बहुत ज्यादा आशा है और बहुत उम्मीद है कि छोटे एमएसएमई या हमारे हैंडीक्राफ्ट, और हम तो ये देखना चाहेंगे कि डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने जो ये कहा कि इस पे तमाम चीजें हैं, ये सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, बाइंग सेलिंग तमाम चीजें होती हैं। हमने भी ये देखा कि ग्रोसरी, फैशन प्रोडक्ट्स से लेके खाना, और आप अभी हैंडीक्राफ्ट की भी बात कर रही हैं, तो क्या इसका रेंज है, क्या क्या चीजें ओएनडीसी, और ओएनडीसी इसका फुल फॉर्म जो है वो ये डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी, कॉमर्स से ये जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या कुछ, सुनने में थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल सा लगता है, तो इसका कुछ और नाम भी सोचा जा रहा है, जैसे ये जोमैटो, स्विगी, इस तरह की चीजें हैं, और इसमें क्या क्या कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल, इसको ना हम इंडिया स्टैक की तरह देखें कि आपको अगर अंडरलाइन एक वेबसाइट बनानी है जिसमें कोडिंग करनी है, आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो सेक्टर्स तो इसमें इतने विन विन है, क्योंकि फूड आमतौर पे हमारी जरूरत पड़ती है, इसलिए उसकी बहुत चर्चा हो रही है। बट आप मोबिलिटी, टैक्सीज, फैशन, ग्रोसरी, आमतौर पे जो हमारी जरूरतें हैं, ट्रैवल, जो भी आपके रिटेल की कैटेगरी हो सकती है जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़े, उसका इसमें अच्छी तरह से विलय किया गया है। और इसके नगमा, अगर एडवांटेजेस देखें, मैं समझ सकती हूँ थोड़ा टेक्निकल टर्म लगता है, एंड क्रिएटिव एजेंसीज और हमारी एडवर्टाइजिंग में तो कोई कमी है नहीं, आई एम श्योर। ये प्लेटफॉर्म से ब्रांड में जब तब्दील होगा और इसकी कंज्यूमर कनेक्ट बनेगी, तो एक बहुत अच्छा सा नाम जो कैची भी रहे, वो कोई ना कोई इस वक्त काम करके सोच रहा होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सोचनी है कि B2B कॉमर्स हो, एक छोटा व्यापारी, रिटेलर अपने एमएसएमई से या मीडियम से सूक्ष्म तक कैसे पहुंचे, सेल्फ एम्प्लॉयड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गृहिणियां काम कर रही हैं और वो नहीं चाहती किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग करें, वो आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पीयर टू पीयर कॉमर्स है, और लॉजिस्टिक्स जो एफिशिएंट बनाने की बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज फंडिंग विंटर देखा है जब ग्लोबली हम इस दौर से गुजर रहे हैं जब बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनीज हाथ खींच रही हैं।
तो आप लोकल इकोनॉमी और लोकल डिमांड को जब स्पर करते हैं, आपको एक टेक्नोलॉजी मिल गई, एक सड़क मिल गई, ये ओएनडीसी का काम है। उस पे आप कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं, आप उस पे क्रिएटिव ये ओपन नेटवर्क है, ओपन नेटवर्क फॉर ये जो ई कॉमर्स के लिए, जिसमें आप तमाम चीज़ें बेचना, खरीदना, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन मार्केट है उसको किस तरह से उसके पूरी कारोबार बिजनेस मॉडल को बदल रहा है डॉक्टर गौरव गोपाल? स्विगी जोमेटो के मुकाबले, जैसे हमारे सहयोगी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, हमारे रिपोर्टर परिमल ने, कि आप देखिए कि उसका जो प्राइसिंग है, कीमत है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जोमेटो, स्विगी और ये ओएनडीसी को कंपेयर करें अगर, तो काफ़ी 40-50 रुपए का डिफरेंस जो है वो सीधे हो जा रहा था एक पिज़्ज़ा के ऑर्डर करने में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो फिर तो ये इनको बहुत ही टफ कंपटीशन देगा, जो खास करके जो फूड डिलीवरी ऐप है जो बड़े इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। हाय नगमा, नमस्कार। तो बेसिकली जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है दैट हैज ग्रोन ड्रास्टिकली। इनफैक्ट अभी भी इसकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इस अबाउट 33%। मतलब कोविड टाइम के बाद लोगों ने अपने आप को शिफ्ट करना शुरू करा, जो शॉपिंग कैपेसिटीज थी लोगों की वो फिजिकल ना होकर ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। नाउ दीज आर द बिग प्लेयर्स, जाइंट्स, जो पूरी आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी मोनोपोली चलाने वाली बात हो जाती है, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा फंडेड भी है। लेकिन ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट सेक्शन 8 has made this non-profit organization also, which is going to give the benefit to the consumers and also to the owners of the restaurants। और उनके देखो, आपको ध्यान होगा पहले 96 के अंदर जब मोबाइल फोन आए थे तो कॉलिंग वगैरह बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन जब सीडीएमए टेक्नोलॉजी और एमटीएनएल ने जब अपना मोबाइल टेक्नोलॉजी, जब सरकार ने अपना कदम उठाया, तो उसके बाद लगभग फ्री के बराबर ही कॉलिंग सर्विसेज हो गई थी। तो बेसिकली ये है कि जो इनिशिएटिव है, जो हमारे डेटाज हैं, जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्जिन जो होते हैं, वो फाइनेंशियल मार्जिन निकल जाते हैं और वो निकल कर जाते हैं हमारे पास से, हमारी सरकारों के पास से चले जाते हैं और कस्टमर को महंगा सामान खरीदना पड़ जाता है। जो परिमल की भी अभी जो उन्होंने देखा, उसमें ही बेसिकली केम आउट ऑफ 30% ऑफ द मार्जिन दैट वुड हैव बीन पेड टू स्विगी या जोमेटो। और रही बात ओएनडीसी के नाम की, तो ओपन नेटवर्क डिजिटल दिस कॉमर्स will be remembered by the people। जब पैसा जेब में बसता है तो फिर लोगों को याद रहना शुरू हो जाता है कि क्या नाम है। आई रिमेम्बर इनिशियली स्विगी का भी जब लॉन्च हुआ था तो लोगों को स्विगी की स्पेलिंग क्या है, वो स्विगी है क्या करते थे, तो मतलब लोगों को पता नहीं था उस टाइम पर भी। तो आई थिंक ओएनडीसी इज अ गुड नेम, और अगर इस पहल को करा है हमारी सरकार ने तो ये काफी आगे जाएगा और इससे कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी है उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि छोटे व्यापारियों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और उनके साथ एक इशू ये आ जाता था कि अब वो इतनी हैवी कमीशन देकर अपने बहुत, क्योंकि उनके मार्जिन बड़े थिन होते हैं, तो इतनी थिन मार्जिन के साथ वो इतनी अगर कमीशन दे देंगे तो अल्टीमेटली दे वुड हैव सफर्ड लॉसेस। तो उसके चक्कर छोटे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। गवर्नमेंट ने जी ऑप्शन दिया है। डॉक्टर रंजीत मेहता, किस तरह से ये पूरा ऑनलाइन कारोबार का जो बाजार है उसे बदल रहा है ओएनडीसी? स्विगी जोमेटो को बहुत सीरियस कंपटीशन इससे होगा, कीमतें कम हो जाएंगी, जो कमीशंस वो ले रहे हैं, इसको एक गेम चेंजर के तौर पे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल नगमा, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ओएनडीसी जो है सिर्फ स्विगी जोमेटो तक डेफिनेटली निर्भर नहीं है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे सूक्ष्म व्यापारी हैं, किराना स्टोर्स हैं, वो किस तरह से जो नॉन डिजिटाइज्ड हैं, किस तरह से वो इसका फायदा उठा सकें। आज तक हमारे जो डिजिटल कॉमर्स था उसमें कुछ एक कंपनीज की इसमें अभी तक एक मोनोपोली रही है। उसको खत्म करने के लिए करीब हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख ऐसे छोटे व्यापारी हैं, किराना स्टोर्स हैं, और उसमें से करीब 10% ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि अगर छोटा जो किराना ओनर है, अगर उस एरिया से कोई अगर शॉपिंग कर रहा है तो क्यों ना इस चीज का उसको फायदा मिले। और वो बड़े नेटवर्क में अभी तक नहीं जा सकता था, इससे इसका नाम ही है कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो इस सब के लिए ओपन है। ये सेक्शन 8 कंपनी है, और इसमें जिस तरीके से आप देखिए यूपीआई जो है एक आर्किटेक्चर क्रिएट किया, और उसने सारे जो है पेमेंट सिस्टम उसमें एक्सेप्ट होते हैं। तो उसी सोच और उसी विजन के साथ
जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, मैं समझता हूं कि ये एक गेम चेंजर है, और जिससे हमारे देश के जो करीब 70 मिलियन ऐसे हमारे एमएसएमईज हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हालांकि आज जी मैं ये जानना चाह रही थी, हिमानी चौधरी आपसे, रिसर्च एनालिस्ट हैं आप, ये किस तरह के लोग इसमें, हमने भी बात की तमाम लोगों ने कि छोटे छोटे जो कारोबारी हैं वो इससे जुड़ेंगे, जो हमारे किराना की दुकान वाले हैं वो इससे जुड़ेंगे, तो अभी क्या एनालिसिस है कि किस तरह के कारोबारी इससे ज्यादा जुड़े हैं अभी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते नगमा जी। देखो, ओएनडीसी तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे हमारे यूपीआई में आया था कि पहले हम डेबिट कार्ड और कितनी सब चीजों पे डिपेंडेंट थे। ऑन अ डेली बेसिस हम कितनी चीजें करते हैं, हम खाना मंगवाते हैं, हम अमेजोन से कुछ मंगवा रहे होते हैं, हम कोई सर्विस ले रहे होते हैं, और उसके लिए हम 2-3 प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उससे क्या हो रहा है कि 2 लोगों को लॉस हो रहा है। एक, हम बायर्स को, क्योंकि अगर मेरे को कुछ मंगवाना है तो मुझे स्विगी से ही मंगवाना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा डिलीवरी चार्ज ले या वो कम डिलीवरी चार्ज ले। दूसरा, उन छोटे बिजनेसमैन को, जैसे आप बोल रहे हो कि जो छोटे व्यापारी हैं वो सेल नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है या तो मेरे को स्विगी पे रजिस्टर होना पड़ेगा या मेरे को अमेजोन पे रजिस्टर होना पड़ेगा। वो सब चीज गवर्नमेंट कह रही है कि मैं हूं ना, मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप यहाँ आइए, यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए, ना आपको ज्यादा कमीशन देने पड़ेंगे, ना आपको ज्यादा स्टॉक मेरे पास रखवाना पड़ेगा, और आप अपने चार्जेस के हिसाब से बिना किसी और पे डिपेंडेंट होके अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी फैमिली में भी बिजनेस है, और मैंने उनको बोला कि क्यों नहीं आप मीशो में रजिस्टर करते, क्यों नहीं आप अमेजोन पे रजिस्टर करते। उन्होंने बोला इतने तो वो कमीशन खाते हैं, बार बार वो कॉल करते हैं, इतनी उनकी लिमिटेशंस होती हैं। तो एक तरीके से उनके लिए ना लूज लूज सिचुएशन हो रखी थी। बट अभी ऐसा है कि आप आइए, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए, और बायर के लिए भी है कि मेरे को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वो जो डुओपोली है एक तरीके से पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड बायर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली फ्लेजेड, यूपीआई को भी 5 साल लग गए थे इस लेवल पे पहुंचने के लिए, तो अभी ओएनडीसी को भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे सप्लायर्स यहाँ पे आए, जैसे बोलते हैं ना, एक एप्पल से लेके आप एक एप्पल का फोन तक कुछ भी खरीद सकते हो उसके ऊपर, इस लेवल की रेंज आए वहां पे। तो मतलब ये सिर्फ हिमानी, यानी कि ये सिर्फ जोमेटो स्विगी को नहीं, अमेजोन को भी चुनौती देगा, यानी इन सब की जगह पर आपके पास एक विकल्प है। बिल्कुल, देखिए अमेजोन क्या करता है ना, वो डेटा देखता है, वेयर हाउस लेता है, उसके अंदर वो ही प्रोडक्ट्स रखता है जो आसपास के एरिया के प्रोडक्ट्स लोग ज्यादातर खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको कॉस्ट भी कम पड़ती है, और वो पैसे हमसे तो कमा नहीं रहा, क्योंकि हमको तो वो सस्ते में दे रहा है। तो वो कहाँ से कमा रहा है, वो उन मैन्युफैक्चरर से कमा रहा है। तो इवेंचुअली, जैसे बोला कि छोटे मार्जिन होते हैं, कम मार्जिन होते हैं, उसके ऊपर भी वो कमीशन देंगे। तो इवेंचुअली हमारा जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ है वो हैम्पर हो रहा था। कोविड के टाइम पे भी उन्होंने सफर किया, और अभी भी वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो ओएनडीसी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई जस्ट वांट के फटाफट सप्लायर्स इसके ऊपर आ जाएं, ताकि मेरे जैसे बायर्स जो ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं, वो इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाए। तो अभी ये प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को, आपने कहा जैसे और बायर्स से जुटे, लेकिन अभी जो है डॉक्टर रंजीत मेहता किस तरह ये काम कर रहा है? मतलब क्या ये लोगों को उतने ऑप्शंस अभी दे पा रहा है? अभी शुरुआत भर है, अभी इस सबसे ज्यादा चुनौती किसको दे रहा है ये ओएनडीसी? ओएनडीसी अभी चुनौती देने के मुकाम पे नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरीके से जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का विजन है, तो उसमें क्या होगा कि अगर जो आज अगर एक जो चुनौती इसमें सबसे पहले क्या आ रही है, एक तो सेलर्स ऐप है और एक है इसमें बायर्स ऐप। जो सेलर है, अगर उसने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करा दिया, जब बायर उसको खरीदने के लिए, चाहे वो पेटीएम से जाए या यूपीआई से जाए या दूसरे फोन पे से जाए, उसको सारे सेलर्स दिखेंगे उस कैटेगरी में, और उसके नजदीक कौन से सेलर है, चाहे वो किराना स्टोर हो या कोई एक और कोई छोटी दुकान हो, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो भी उसमें दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रही है इसमें अभी क्या है कि किराना स्टोर, जो लोग एक्चुअली जिनको एम्पावर करना चाहते हैं, अगर किराना शॉप है, उसके पास सामने एक कस्टमर खड़ा है और उसको एक डिजिटल ऑर्डर आया जो कि मे बी वो 2 घंटे में मटेरियलाइज होगा, वो प्रेफर करेगा कि जो सामने वाला आदमी है उसको सबसे पहले अटेंड करे। तो उनको एक डिजिटल इस माहौल में आने के लिए अभी एक थोड़ा वक्त लगेगा और एक टाइम लगेगा, उसमें एक डिजिटल एजुकेशन की भी जरूरत है। तो डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी, इस समय क्या समस्या या क्या हिंड्रेंसेस हैं क्या अभी, क्योंकि एक नया ये भी एक नई एंट्री है,
तो इसके कुछ शुरुआती कुछ दिक्कतें आ रही होंगी इसमें तो। नगमा, सबसे जरूरी बात है समझना कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जब हमें करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी ऐप से पैसा भी देना हो, अब इतना आसान हो गया है हमारे लिए कि हम स्कैन करते हैं, मदर डेयरी से हम दूध भी खरीदते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं। और यहाँ पे जो अपस्किलिंग प्रोसेस है, जैसे आपने साक्षरता अभियान चलाया, आप जी। ऑनबोर्डिंग करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी छूटे। तो ऐप की जो खामियां अभी या गैप हैं, जिन्हें अर्ली डेज कहते हैं, वो जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक्चुअली समझा भी है, इसे एड्रेस भी किया है। और रिसेंटली टी कोशी ने भी जितने स्टार्टअप्स हैं उनको मिलकर ये चेष्टा करिए कि वो जाने कि कैसे हम आपके लिए ये टेक्नोलॉजी और बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात, सरकार ने ये निर्देश भी दिए हैं कि आप सिर्फ, अगर आप बायर साइड ऐप हैं तो आप खाली सेलर्स को मत अक्वायर करने के लिए कोशिश करें, आप एक जेन्युइन प्रयत्न करें कि इंडिया के जो सबसे छोटे से छोटे व्यापारी हैं या हाउसवाइफ हैं या जो आर्टिजन्स का कल्चर होता था, बनारस के वीवर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो मेक इन इंडिया एज अ लेबल दुनिया तक पहुंचाने के काम आता। तो उस मंशा से जब हम जुड़ेंगे तो अब 16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का गोल है जो 70 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। काफी इसमें विकल्प है, बहुत ये बड़ा हो सकता है और अभी शुरुआत ही है। बहुत छोटा सा कमेंट आखिरी में, डॉक्टर गौरव गोपाल, अभी बात हुई जैसे कि कहा गया कि इतना बड़ा ये नहीं हुआ है अभी कि चुनौती दे दे, डॉक्टर रंजीत मेहता ने कहा, लेकिन एक साफ चुनौती जैसे हमने रिपोर्ट में अपने देखा, किसी को भी पता चलता है कि आप जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करें तो आप 50-60 रुपए ज्यादा दे रहे हैं और इससे कम दे रहे हैं, तो एक सीधी चुनौती तो यहाँ पे हो ही जाती ना। आज जिसको पता चल गया वो अगला पिज्जा ऑर्डर करेगा तो ओएनडीसी से करेगा, है कि नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस प्रोग्राम के बाद तो काफी कुछ हाइप होने वाला है। बहुत लोग पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। तो लोगों को एजुकेट करने वाली बात है कि एक बार एजुकेट अगर हो जाते हैं तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि उनको बहुत ज्यादा इसमें लेंथ लगेगी, क्योंकि आज के टाइम में ना सब कुछ डिजिटल हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो डिजिटल वो 33% ऑफ द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ चल रही है, जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाई पर है। मतलब सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो इनकी ग्रोथ है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो लोगों को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक करने की जरूरत है। वो आपने करा इसके माध्यम से। तो आज जैसे लोगों को बहुत पता चला, 2 पैसे बचते हैं किसी को भी, तो वो दे वांट टू सेव। आज इससे भी लोगों को अगर पता चला है तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली है। और जैसा हम कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक, तो एक नई एंट्री है और लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर ये मुनाफे का सौदा होगा तो क्यों नहीं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए, बताने के लिए क्या इसके फायदे हैं, क्या है ये चीज।